हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टेबल इंसर्ट कैसे किया जाता है। आप तो पहले सीख चुके हैं कि टेबल इंसर्ट कैसे किया जाता है, लेकिन आज उसका मैं एडवांस लेकर आया हूँ कि टेबल इंसर्ट करने के बाद क्या क्या किया जाता है, किस तरह से उसको कॉलम में इंसर्ट किया जाता है, रोज़ इंसर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल इंसर्ट करना सिखाता हूँ। आप इंसर्ट में जाकर टेबल में जाएंगे और टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल में जाने के बाद कॉलम रोज़ किसे कहते हैं, यानी कि सबसे पहले आप कॉलम देख लें कि कॉलम क्या किसे कहते हैं और रोज़ किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप कॉलम ले लें कि आपको कितना कॉलम चाहिए, यानी ऊपर से नीचे जो होता है उसे कहते हैं कॉलम, और लेफ़्ट टू राइट जो होता है उसे कहते हैं रोज़, और हर एक घर को कहते हैं हम लोग सेल। और सेल मिलकर कॉलम और रो बनता है, और कॉलम और रो मिलकर आपका एक टेबल बन जाता है। तो आप देखिए, अगर आप जिस तरह से मैंने सेलेक्ट किया, इसे एक कहते हैं हम लोग एक रो, और ऊपर से नीचे जैसे सेलेक्ट हुआ ये एक कॉलम हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 कॉलम हो रहा है आपका। और लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग रोज़, और एक घर को हम लोग कहते हैं सेल। तो इसी तरह से टेबल इंसर्ट किया जाता है। टेबल इंसर्ट करने के बाद आप उसमें जो कुछ लिखना चाहते हैं, जो भी टाइप करना चाहते हैं, जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, या फिर आप टेबल में चाहे तो मार्कशीट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एंट्री करना सिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से टेबल में मार्कशीट बनाया जाता है। तो मैंने लिखा नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरह से आप लिख लें। सबसे पहले टेबल का एक फॉर्मेट बना लें ताकि आपको नेक्स्ट कुछ भी एंट्री करने में आसानी हो। तो एक रो में मैंने लिखा, हेडिंग में मैंने लिखा नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी। तो इस तरह से मैं पूरा टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद आपको इंसर्ट करना है कि किस तरह से कितना रो चाहिए, किस तरह से कॉलम चाहिए। तो आप जहाँ पे भी चाहिए आपको वहाँ पे क्लिक कर्सर रखेंगे और इंसर्ट एबव में जाएंगे तो आपको देखेंगे आपका रोज़ आ चुका है। रोज़ उसी तरह से आपको अगर कॉलम लेना हो या राइट में लेना हो, तो लेफ़्ट में अगर कॉलम चाहिए तो, या फिर डाउन में रोज़ चाहिए आपको, तो कर्सर रख के इंसर्ट रोज़ में क्लिक करेंगे, बिलो में क्लिक करेंगे तो आपका नीचे में रो आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको कॉलम चाहिए तो आप कर्सर रखेंगे, इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो देखेंगे आप लेफ़्ट में आपका कॉलम आ चुका है। उसी तरह अगर आपको राइट में कोई कॉलम चाहिए तो आप क्लिक करेंगे लास्ट में और इंसर्ट राइट करेंगे, तो जहाँ कर्सर रखेंगे उसके राइट में आपका कॉलम आ जाएगा। इसी तरह से कॉलम और रोज़ हम लोग इंसर्ट करते हैं। अगर किसी एक रो को डिलीट करना हो तो आप, या फिर किसी सेल को डिलीट करना हो तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो कर्सर रखेंगे जिस सेल को डिलीट करना हो और डिलीट सेल करेंगे और इंटर शिफ्ट कर देंगे तो आपका एक सेल डिलीट हो जाएगा। आप देखेंगे एक सेल डिलीट हो गया और पूरा रो आपका जिस तरह था वैसे ही है आपका। अगर पूरे रो को डिलीट करना हो तो आप कर्सर रखेंगे और इंसर्ट डिलीट रो करेंगे तो आपका वो रो डिलीट हो जाएगा। या जिस कॉलम को डिलीट करना हो तो कर्सर रखेंगे और वो कॉलम आपका डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से आपका रो डिलीट हो जाएगा। इन डिलीट रो में जाएंगे और पूरे टेबल को करना तो डिलीट टेबल करेंगे। उसी तरह ये कॉलम अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कॉलम में जाएंगे, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस रो को अगर करना है ब्लैंक रो को तो डिलीट कॉलम रो करेंगे तो आपका ये रो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो भी ब्लैंक था वो आपका डिलीट हो गया। जो आपकी ज़रूरत नहीं है आपको तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। टेबल को दो भाग में डिवाइड करना आप देखेंगे, इसकी टेबल करेंगे आप देखेंगे कि तो आपका टेबल दो हिस्से में डिवाइड हो चुका है। और अगर आपको ऊपर में कुछ टाइप करना है, टाइप करने के लिए कुछ आपका कर्सर नहीं आ रहा तो आप फिर उसी तरह सबसे पहले वाले रो में कर्सर रखेंगे और आप स्प्लिट टेबल में फिर से चले जाएंगे।
जो ही स्प्लिट टेबल करेंगे तो आपका वो टेबल आपका टूट जाएगा, यानी कि स्प्लिट हो जाएगा, 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा और आपका ऊपर में ब्लैंक हो जाएगा। आप उसमें हेडिंग वगैरह जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कादरी एजुकेशन पॉइंट। उसी तरह से आप इसमें लिख के इसको फॉर्मेट करना हो तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे कि साइज़ वगैरह बढ़ाना हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रोज़ को कैसे इक्वल करते हैं या सेट करते हैं। तो आप सबसे पहले चले जाएं ऑटो फिट में जाने के बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ आपको दिखा रहा है कि आपको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट करना है, यानी कि ऑटो फिट टू कंटेंट के हिसाब से अगर आपको फिट करना है तो आप टाइप कर लें और यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट करें तो देखेंगे आपका जितना भी कंटेंट है, यानी जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका सेल यानी कि वो कॉलम आपका फिट हो चुका है। यानी ये पूरा फिट करने के लिए आपका टेबल को आपको कॉलम के अकॉर्डिंग फिट करना हो, कंटेंट के हिसाब से फिट करना हो, विंडोज़ के हिसाब से फिट करना हो, तो आप अपने टेबल को फिट भी कर सकते हैं। ऑटो फिट जिसको कहते हैं हम लोग। आप देखेंगे आप टाइप करते जाएं, आपका रो या फिर कॉलम आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आपका विंडोज़ से आपका टेबल छोटा है तो आपको विंडोज़ के अकॉर्डिंग आपको फिट करना हो तो आप कर्सर रखेंगे और ऑटो फिट टू विंडोज़ कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका टेबल विंडोज़ के अकॉर्डिंग फिट हो चुका है। अगर आपको कंटेंट बढ़ाना है और आपको रोज़ को देखना है कि रोज़ बड़ा है या छोटा है, या रोज़ को ऑटो फिट करना है, सारे रोज़ को चेक चूँकि देखेंगे अगर आप ज़्यादा कंटेंट होता है तो आपका कोई रो बड़ा हो जाता है और कोई रो छोटा हो जाता है, तो उसको भी फिट करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप कोई कंटेंट लिख लें। कंटेंट लिखने के बाद आप उसको बढ़ा लें कंटेंट को बढ़ाने के बाद आप यहाँ देखें कि आपका रोज़ कितना है और रोज़ का साइज़ देख लें, आप हाइट, कॉलम का विड्थ देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं और घटाना चाहते हैं तो आप घटा भी सकते हैं। कंटेंट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले रोज़ को बड़ा कर लें। अगर रोज़ को आपको इक्वल करना है, चूँकि आपका कोई रो बड़ा भी हो सकता है, कभी कोई छोटा भी हो सकता है, तो आप सबसे पहले उसे इंक्रीज़ करके देख लें, बड़ा करके देख लें। तो आपका उसके बाद आप देखेंगे कि ये दिखता कैसे है, कहीं आपका ख़राब तो नहीं लग रहा है। और उसी तरह आप पहले रो को इंक्रीज़ करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। अब देखेंगे कि आपका रो सब जो है कोई छोटा कोई बड़ा हो चुका है। इसे आप सेट भी कर सकते हैं खूबसूरत बनाने के लिए। आप इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज़ कर लें। जो ही डिस्ट्रीब्यूट रोज़ करेंगे देखेंगे आपका जितना भी रो है वो आपका इक्वल हो चुका है, यानी बराबर हो चुका है। इस तरह से आपका जो टेबल है उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। और अगर आपको अलाइनमेंट करना है तो आप अलाइनमेंट में क्लिक करें और देखेंगे आपका जो टोटल आपका एक टेक्स्ट है या फिर कोई नंबर है, आप देखेंगे कि लेफ़्ट कॉर्नर में चला गया है, टॉप की तरफ चला गया और लेफ़्ट की तरफ चला गया। आप सेंटर में क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट सेंटर हो गया। डाउन में क्लिक करेंगे तो डाउन कॉर्नर में चला गया लेफ़्ट में। और फिर आप टॉप सेंटर में क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर होगा, लेकिन सेंटर में भी होगा, लेकिन ऊपर की तरफ होगा। और अगर आप कंप्लीटली सेंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ आपका इक्वल है। इसी तरह आप कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग जहां आपको ज़रूरत है आप वहां ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेट को खूबसूरत बनाने के लिए आपको जैसा चाहिए उसी तरह से आप कंटेंट को आप अलाइन कर सकते हैं। आप देखें, आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप सेंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सीरियल नंबर जितना भी है वो आपका सेंटर्ड में है, यानी ऊपर और नीचे बराबर होगा, राइट और लेफ़्ट बराबर होगा। आपका जितना भी सेल होगा, जो भी सेल होगा, अगर आपका स्क्वायर में होगा तो आपका चारों तरफ बराबर होगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि टेक्स्ट को किस तरह से डायरेक्शन में लिया जाता है। तो सबसे पहले एक कॉलम ले लें
कॉलम लेने के बाद अगर आपको साइड में ज़रूरत हो तो साइड में एक पहले कॉलम ले लें और उसको मर्ज सेल कर लें। मर्ज सेल करने के बाद जो भी आपको कंटेंट लिखना हो, जो भी आपको हेडिंग देना हो, आप हेडिंग दें। चूँकि आपका ऊपर भी हो सकता है हेडिंग, और हेडिंग अगर 2-3 अगर ज़रूरत हो तो 2-3 हेडिंग अगर आपका हो गया तो आप ऊपर भी लेंगे और साइड में भी लेंगे। तो मैं साइड में एक हेडिंग लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा बेसिक कंप्यूटर कोर्स, और फिर आप चले जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट डायरेक्शन में चले जाएंगे। जो ही आप टेक्स्ट डायरेक्शन में जाते हो तो देखेंगे आपका वो लेफ़्ट साइड में आपका आ चुका है, यानी कि टॉप टू डाउन या फिर डाउन टू टॉप। इस तरह से साइड में आपका डायरेक्शन ही चेंज हो गया आपका कंटेंट का, जो भी आपका हेडिंग होगा। यानी कि 2-3 हेडिंग की अगर ज़रूरत हो तो आप इस तरह से टॉप में एक हेडिंग लेंगे, वो रोज़ में होगा, और साइड में अगर आप हेडिंग लेंगे तो वो कॉलम में होगा। यानी कि कॉलम को आपको आप इसमें फिर अलाइन भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी आपको अलाइनमेंट करना है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हैं। और एक होता है आपका सॉर्ट यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि अगर A to Z या फिर 1 to 10 या फिर 1 to 100, या अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो Z to A होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ज़रूरत हो उस तरह से आप सॉर्ट कर लें अपने। तो सबसे पहले आप नाम के अकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं, चूँकि आपका रोल नंबर चेंज भी हो सकता है अगर आपका मार्क्स आता है तो आप सॉर्ट कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप नाम देख लें, ABCD इस तरह से आपको जो भी लेना हो और Z तक ले लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लास्ट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट में क्या होना चाहिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएं सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ आप ऑप्शन चूज़ कर लें, यानी हेडर रो ले लेंगे। और यहाँ आपको अगर नाम के अकॉर्डिंग चाहिए तो नेम ऑफ़ कैंडिडेट लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और आप दाहिने तरफ देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, नीचे देखेंगे हेडर रो होना चाहिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे। हेडर रो सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे नाम के अकॉर्डिंग आपका असाइन हो चुका है।